Dear students, today our topic will be letter to the editor. First of all, we know types of letters are there. There are two types of letter. Number 1, formal letter. Number 2, informal letter. Formal letter, it means औपचारिक पत्र. Informal letter, it means अनौपचारिक पत्र. Formal letter are written to the offices just like principal, commissioner, higher authorities, letter to the editor और जॉब लेटर, संपादक के नाम पत्र आज का हमारा ये टॉपिक है. और इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. लेकिन आजकल जो है इनफॉर्मल लेटर का ज़माना ज़रा कम हो गया. व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, तमाम सारे जो है मित्रों से बातचीत करना, रिलेशन से बात करने के अनेक साधन हो गए हैं. इसलिए जो है ये कभी कभार परीक्षा में ही पूछा जाता है और ज़्यादातर फॉर्मल लेटर का आजकल जो है प्रयोग हो रहा है. इट मीन्स इनफॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड रिलेशन एट्सेट्रा. तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू द एडिटर. तो क्लास 12th की मैं जो है सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्किल्स में लेटर टू द एडिटर 10 मार्क्स का जो है ये आता है. और ए लेटर टू द एडिटर रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर or a magazine. It is written to highlight a social issue or problem. ये जो है लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को जो है लिखा जाता है. न्यूज़पेपर में दिया जाता है, किसी मैगज़ीन में दिया जाता है. एडिटर के नाम पे, संपादक के नाम पे पत्र जो है जब लिखा जाता है तो ये इसमें जो है क्या किया जाता है. इट इज़ रिटन टू हाईलाइट अ सोशल इश्यू. कोई सोशल इश्यू जो है इसमें हाईलाइट किया जाता है और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको जो है हाईलाइट किया जाता है. और ये जो है कक्षा 12वीं में आपके पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से जो है 10 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्किल्स. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लेटर है और ये 10 मार्क्स का आता है. यहाँ पर जो है नोटिस जो है आप लोग कर लो कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा ये. नेक्स्ट लेटर टू द एडिटर नोटेड पॉइंट और की पॉइंट. ये ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे की पॉइंट है जिसको जो है आपको याद रखना है. 8 स्टेप जो है इसमें आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस राइट इन 3 लाइन्स. सेंडर एड्रेस जो है आप लोग लिखेंगे और वो 3 लाइनों का ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे. क्लियर. राइट द एड्रेस ऑफ यूआर के बाद जो पता लिखा होता है उसको जो है आप जो है क्या करेंगे उसमें लिखेंगे. तो जो है जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा यू आर अर्चित ऑब्लिक अंकिता, अर्चित ऑब्लिक अंकिता. तो जो है इसके बाद का दी मैनेजर ऑफ शिक्षा ऐसे करके जो है कोई एड्रेस रहेगा यू आर के बाद. ये एड्रेस जो है आपको दिया रहेगा. आपको अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको जो है क्या करना है, ये यू आर का अता पता स्वयं ही तैयार करना है. जस्ट लाइक आप ऐसे कर सकते हैं अपना एड्रेस 15 आवास विकास रुड़की. इस टाइप से जो है आप अपना पता जो है 3 लाइन के अंतर्गत दे सकते हैं. लेटर टू द एडिटर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो है किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है और किसको पत्र लिखना है. ये 2 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं. व्हाट इज़ द लेटर अबाउट, हु एल्स नीड टू राइट अ लेटर. 2 बातें जो है आपको याद रखनी है और इन 2 बातों को अगर आप याद रखेंगे तो इस लेटर को भी लाइफ टाइम जो है आपको
याद जो है हो जाएगा कि कैसे जो है पत्र लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस, एक लाइन स्किप कर देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप जो है लेटर उसके बाद लिखेंगे डेट। राइट द डेट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कौन सी डेट लिखेंगे? बोर्ड एग्जामिनेशन की जो है तारीख को आप यहाँ पर लिखेंगे जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हों। एक लाइन फिर स्किप कर देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। राइट इन 3 लाइन्स इन लेफ्ट हैंड साइड। रिसीवर एड्रेस को लिखेंगे और जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, और 3 लाइन में भी इस पते को लिखेंगे एडिटर का। द एडिटर जस्ट लाइक द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा। एक लाइन फिर स्किप कर देंगे। उसके बाद जो है सैल्यूटेशंस, अभिवादन जिसे कहते हैं, सर ऑब्लिक मैम। एक लाइन जो है फिर स्किप कर देंगे और उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, व्यू एगार्डिंग और सिगरेट स्मोकिंग, और अन्य जो है आपका अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड या मिसयूज ऑफ मीडिया फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ सेल्स। इस टाइप से कुछ भी जो है आपका जो है टॉपिक हो सकता है परीक्षा में। टॉपिक तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। एक लाइन फिर और छोड़ देंगे बॉडी ऑफ अ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर, ये जो है 1 या 2 पैरा जो है आप लिखेंगे। यही इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ। जो भी अगर UR में कोई नाम दे रखा है तो उसको जो है यहाँ पर अंकित करेंगे। नेक्स्ट, ये थोड़ा और जो है मैंने इसमें जो है कुछ और बातें लिखी। सेंडर एड्रेस इंक्लूड ईमेल एंड फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड। सेंडर एड्रेस में जो है आप क्या लिखेंगे? ईमेल और आप फ़ोन नंबर भी लिखें, और जो है अगर आवश्यक है तो, अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे डेट बिलो एड्रेस, लीव 1 स्पेस और लाइन। आप जो है एक लाइन को फिर छोड़ देंगे डेट के बाद। डेट लिखने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, एक लाइन और जो है लीव कर देंगे। इसके बाद जो है सैल्यूटेशंस, सर ऑब्लिक मैम, और 5वें नंबर पे आएगा सब्जेक्ट। कभी कभार जो है बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि जो है पहले जो है क्या लिख लेते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, सर बाद में लिखते हैं। लेकिन जो है CBSE का जो नया करिकुलम आ रखा है उसमें जो है ये क्लियर है कि आप पहले जो है क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशंस लिखेंगे, आफ्टर देन सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 6 बॉडी, इसका जो है बॉडी ऑफ द लेटर। पैराग्राफ फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर। पैराग्राफ 2 डिटेल ऑफ द टॉपिक। पैराग्राफ फर्स्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। पर्पज ऑफ राइटिंग अ लेटर, आपके लिखने का पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं। पैराग्राफ 2 में डिटेल ऑफ द टॉपिक, डिटेल टॉपिक का आ जाएगा। और पैराग्राफ 3 कंक्लूड एंड एंडिंग पैरा, इसमें जो है इसको जो है कैसे लिखेंगे। नंबर 7 कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इसमें उसके बाद जो है फिर सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, यानी कि 8 स्टेप को हमने यहाँ पर फॉलो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, सैल्यूटेशंस, सब्जेक्ट, बॉडी, पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड, डिटेल ऑफ द टॉपिक, पैराग्राफ 3 कंक्लूड और एंड। नंबर 7 कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। नंबर 8 सेंडर्स नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा, अब इसको ध्यान से सुनिए, इसके द्वारा आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा D15/5 सेक्टर 4 ऋषिकेश UK, इट मीन्स उत्तराखंड 249201। ये जो है सेंडर एड्रेस है। ये क्या चीज़ है? सेंडर एड्रेस। एक लाइन जो है
आपको लीव कर देनी है। उसके नेक्स्ट बात जो है डेट कैसे लेंगे, 10 मार्च 2019 ऑब्लिक मार्च 10 और 2019 लिखना था, यहाँ पे जो है 10/19 हो गया, इसको जो है माइंड मत कीजिए। नेक्स्ट एक लाइन जो है स्किप कर देनी है, दी एडिटर दी हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून, उसके आगे पिन नंबर, उसके बाद एक लाइन और लीव कर दीजिए, सर ऑब्लिक मैम, और उसके बाद सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दे रखा है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड। आपके पास पेपर में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी लेटर हो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, और इसके बाद डैश डैश कर रखा है, इट मीन्स इसके बाद आपको जो टॉपिक है सब्जेक्ट है वो लिख देना है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसको जो है आप जो है यहाँ पर लिखेंगे, इतना आप लोग याद करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग इसको लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़, और अथॉरिटीज़ के बाद इसको टॉप सब्जेक्ट को आप यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे। बॉडी ऑफ लेटर 2 और 3 पैरा जो है आप जो है उसको लिखने की चेष्टा करेंगे स्वयं ही। इसके बाद पैरा नंबर नेक्स्ट में एंडिंग पैरा में, इट विल गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी, ये इसी लाइन में होना है, ये थोड़ा नीचे आ चुका है लेकिन इसी लाइन में आएगा, कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड सो मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टू, और इसके बाद जो है जो भी आपका फिर वही सब्जेक्ट जो भी प्रॉब्लम है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड, या इसको लिखें आई होप you will publish my letter in your esteemed newspaper so that necessary steps are taken to ensure, फिर वही उसके बाद सब्जेक्ट अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड, और उसके बाद थैंक यू, और उसके बाद जो है नीचे से जो है किसका नाम, उसके बाद जो है जो लेटर लिखने वाला है यू आर का नाम, यूअर्स फेथफुली और यू आर का नाम वो जो है आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो है थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ डैश डैश, इट मीन्स इसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद इस लाइन को याद कर दीजिए, पैरा नंबर 2 और 3 जो है लिखने की चेष्टा करेंगे, और एंडिंग पैरा फिर इसी को जो है याद रखिए। ये दोनों जो है ऑप्शन में दे रखे हैं, इन दोनों में से एक अडॉप्ट कर लीजिए, और hope you will publish my letter in your esteemed newspaper so that necessary steps are taken to ensure unfair distribution of sports award, और thank you, और उसके नीचे से क्या आ जाएगा, yours faithfully XYZ, जो भी UR का नाम होगा वो उसके नीचे से, और ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। नेक्स्ट, यू आर आयुष ऑब्लिक रवि लिविंग एट B47, फ्रेंड्स कॉलोनी देहरादून, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली द न्यू इंडियन एक्सप्रेस देहरादून अबाउट रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग होवैक सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास जो है आएगा, यहाँ पर एक वर्ड है हैवैक का मतलब होता है अव्यवस्था। तो जो है सबसे पहले आपने UR का पता निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपने UR का एड्रेस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल शो द एड्रेस ऑफ सेंडर, और सेंडर एड्रेस है इसमें UR के बाद का पता B47 फ्रेंड्स कॉलोनी देहरादून, और 246469 ये पिन नंबर लिख देना है। इसके बाद एक लाइन लीव कर देनी है, नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे 24 मार्च 2019, इस प्रकार से लिखा।
एक लाइन फिर जो है लीव कर दिया या स्किप कर दिया। उसके बाद जो है डेट लिखने के बाद आफ्टर देन रिसीवर एड्रेस इज रिटर्न टू द थर्ड नंबर। रिसीवर एड्रेस जो है कौन सा यहाँ पे दे रखा है, द एडिटर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस देहरादून, और उसके बाद पिन, ये जो है आप मेंशन करेंगे। आफ्टर देन सैल्यूटेशंस आर रिटर्न ऑन द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे जो है सैल्यूटेशन सर ऑब्लिक मैम, एक लाइन जो है फिर और स्किप कर देंगे, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए स्किप नहीं हो पाया। एक लाइन जो है और जो है लीव कर देंगे। उसके बाद जो है लीव करने के बाद सब्जेक्ट जो है यहाँ पे किसी भी न्यूज़ पेपर में सब्जेक्ट दिया रहेगा रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैवक। तो जो है ये जो है सब्जेक्ट के बाद एक लाइन और छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो है पहला फर्स्ट पैरा जो है आपके पास, ये समझो कि आपको यही लिखना है, चाहे पेपर कोई भी कुछ भी आए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैवक। तो जो है आपने जो है ये लिख देना, याद कर देना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे चलिए। इसके बाद ये पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2 हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेस ड्राइविंग इज नॉट चेक्ड एंड कल्प्रिट्स कॉजिंग चोज आर नॉट brought to book. Everybody drives in a hurry to reach their destination and the drivers jump red lights. Recently, the traffic department started safe driving campaign, but it turned to be a mockery. एक पैरा ये आपका समाप्त हुआ। फिर दूसरा पैरा, moreover several teenage boys drive vehicles before the permission is. They violate traffic rules, indulge in race and reckless driving. Such race driving also creates panic on the road among pedestrians and other vehicles drivers. ये दो जो है पैराग्राफ आपको जो है थोड़ा सोच के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर के अनुसार ये लिखने हैं। फिर लास्ट का पैरा आपको जो है एज इट इज जो है उतार देना है। इट मीन्स लास्ट रहेगा, इट विल गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टू रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैवक। या ये या दूसरा वाला, और आई होप ऑब्लिक इसलिए कर रखा है, या तो ये लिखें या तो ये नीचे वाला, दो ऑप्शन दोनों में से ये आपको याद करना है और उसके पीछे से सब्जेक्ट लिख देना है केवल। आई होप यू विल पब्लिश माई मैटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू एंश्योर रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैवक। तो जो है आप आई होप से लेकर और कहाँ तक, स्टेप्स आर टेकन टू एंश्योर, और एंश्योर के बाद फिर वही सब्जेक्ट जो है उसके पीछे से लिख दिया, रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैवक। तो जो है आप इतना जो है ये पहला जो है जो मैंने आपको जो है बताया कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैवक। तो जो है ये सब में जो है ऐसे ही आएगा, अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स तक तो आपको याद कर देना है। और इसके बाद जो है आपको ये टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट इसके पीछे लगा देना है और आपका फर्स्ट पैरा समाप्त होगा। सेकंड और थर्ड पैरा थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर के अनुसार लिखने की चेष्टा कीजिए, और लास्ट एंडिंग जो है यही जो है आप लिखें, इट विल गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज will see the gravity of the matter and some measures will be adopted to race and reckless driving हैवक। तो adopted to
यहाँ तक जो है आप जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग आप जान ही रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। इसके पीछे कोई भी जो है क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप ये ना लिखना चाहें तो इसको लिख दो, आई होप यू विल पब्लिश माई मैटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू इंश्योर रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग हैव। और इतना लिखने के बाद यानी कि आपने ये भी याद करना है, शुरुआत वाला भी याद करना है, और जो है स्टेप्स आर टेकन टू इंश्योर, और इंश्योर के बाद आपको सब्जेक्ट इसके पीछे लिख देना है। और लास्ट में एंडिंग करेंगे आप कैसे, थैंक यू, वही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यूअर्स फेथफुली, और जो है जो भी यू आर का एक नाम है आगे का वो जो है नाम आयुष। अगर वो कुछ जो है सेक्रेटरी हैं तो ऐसा लिखें, नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज